हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हरियाणा जीके के अंदर जो अभी अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चली हुई है उसके अंदर 7 क्लास अपनी हो चुकी है। इट मीन 7 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम अपना 8वां डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे जिसके अंदर हम पलवल ज़िले को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। और हरियाणा जीके की क्या है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब तक जितने भी क्लासेज है वो सारी वहाँ पे अरेंज की हुई है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वहाँ से आप अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू वो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर वहाँ से भी आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए भाई पलवल डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो इसका गठन, मंडल, उपमंडल सारे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई पलवल जिले का जो बुनियादी परिचय। सबसे पहले आती है भाई इसका गठन कब हुआ था। इट मीन्स इसका फॉर्मेशन बोलो या फिर गठन बोलो कब हुआ था। तो गठन हुआ था भाई इसका 15 अगस्त 2008 को। तो पलवल जिला कब बना था भाई, ये बना था 15 अगस्त 2008 को बना था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है पलवल जिले का, तो क्षेत्रफल है भाई 1359 वर्ग किलोमीटर। 1359 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई मंडल। पलवल जिले में का मंडल कौन सा है, तो मंडल कौन सा है भाई, ये फरीदाबाद। नेक्स्ट आता है भाई लिंग अनुपात कितना, सेक्स रेशियो कितना है, तो सेक्स रेशियो है इसका भाई 880, यानी 1000 लड़कों पे क्या है 880 क्या है लड़कियां है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई जनसंख्या घनत्व, यानी पलवल जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व है भाई 770 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई इसकी साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, 69.23% है। नेक्स्ट आती है भाई पलवल जिले की जनसंख्या। तो जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या है भाई 10,42,708। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई पलवल जिले की आरक्षित सीट कौन सी है। तो आरक्षित सीट कौन सी है भाई, होडल। कौन सी है भाई, होडल। होडल पलवल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आती है भाई पलवल जिले की तहसील। तहसील कौन सी है, तो तहसील है भाई हतीन, होडल, पलवल। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई उप तहसील। क्या है, उप तहसील। तो उप तहसील कौन सी है भाई, तो उप तहसील है भाई हसनपुर, हसनपुर बहीन। ये क्या है भाई पलवल जिले की उप तहसील है या फिर सब तहसील जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई उपमंडल। तो उपमंडल में जो अपनी तहसील थी वो सेम ही क्या है उपमंडल है। तो हतीन, होडल, पलवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई खंड, ब्लॉक। तो खंड में कौन कौन से हैं, तो ये जो उप तहसील या फिर जो तहसील है वो तो सारी आ जाएगी, उसके अलावा देखते हैं। तो खंड में एक तो हतीन, होडल, पलवल, हसनपुर, हसनपुर, और एक है भाई इसका प्रथला, प्रथला। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे भाई, खंड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है भाई उपनाम या फिर निकनेम। तो पलवल जिले को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो एक तो है भाई कॉटन सिटी के नाम से,
कॉटन सिटी। दूसरा जाना जाता है इसको भाई स्कूलों और अस्पतालों का शहर। स्कूलों और अस्पतालों का शहर। अस्पतालों का शहर। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इसका जो गठन कब हुआ था, निक नेम्स क्या है, खंड, मंडल, उपमंडल, तहसील, अब तहसील सारे कवर कर लिए हैं। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, पलवल का गठन किस जिले से निकालकर किया गया है, यानी पलवल जो जिला बनाया था वो किस जिले से अलग करके बनाया था। तो ये किससे निकाल के बनाया था भाई, ये बनाया था फरीदाबाद से। कहाँ से भाई, फरीदाबाद से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, प्राचीन समय में पलवल किसकी राजधानी था। तो किसकी राजधानी था प्राचीन समय में जो पलवल है, ये था भाई राक्षस प्लम्बासुर की। किसकी, राक्षस प्लम्बासुर की। प्लम्बासुर की। तो पलवल किसकी राजधानी था पुराने समय में, राक्षस प्लम्बासुर की। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, हरियाणा में बलराम जी का एकमात्र मंदिर किस गांव में है। तो किस गांव में है भाई बलराम जी का एकमात्र मंदिर हरियाणा के अंदर, तो वो है भाई बंचारी गांव में। कहाँ पे है भाई, बंचारी गांव में। बंचारी गांव, और बंचारी गांव कहाँ पे पड़ता है भाई, पलवल में पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, बंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। क्या बोल रहा है, पंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। तो कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है भाई, वहां पे लगता है होली माता का मेला। होली माता का मेला प्रसिद्ध है, होली माता का मेला। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, हरियाणा में किस देवता को किसानों का देवता कहा जाता है। तो किस देवता को कहा जाता है भाई किसानों का देवता, बलराम जी को। किसको कहा जाता है, किसानों का देवता बलराम जी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, हरियाणा के किस गांव को कवियों का गांव कहा जाता है। यानी क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा गांव है जिसे कवियों का गांव भी कहा जाता है। तो कौन सा गांव है भाई, वो है बंचारी गांव। कौन सा गांव है भाई, बंचारी गांव। बंचारी गांव को क्या है, कवियों का गांव कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है भाई, लाला मुरलीधर को। किसे जाना जाता है, लाला मुरलीधर को। मुरलीधर को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइन, लाला मुरलीधर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो लाला मुरलीधर का जो जन्म है वो हुआ था भाई पलवल जिले में हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था भाई 1848 के अंदर, यानी 1848 में हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का पहला पुरुष जेल सत्याग्रही कौन था। तो पहला जो पुरुष जेल सत्याग्रही था वो कौन था भाई, लाला मुरलीधर था। और लाला मुरलीधर का संबंध किस जिले से है भाई, पलवल जिले से है, लाला मुरलीधर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, लाला मुरलीधर ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो लाला मुरलीधर ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था भाई, इसने किया था खैर संदेश का। खैर संदेश। और ये कब किया था भाई, ये किया था 1889 में किया था। कब किया था, 1889 में किया था खैर संदेश पत्रिका का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों द्वारा लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी। कब दी गई थी भाई, ये दी गई थी 1898 में को है राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों के द्वारा, किसको भाई, मुरलीधर को।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। लाला मुरलीधर ने किस आंदोलन के विरोध में राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था? यानी कौन सा आंदोलन था जिसमें क्या है, राय बहादुर की जो उपाधि है वो अंग्रेजों को उन्होंने वापस लौटा दी थी। तो कौन सा आंदोलन था? वो था भाई असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के विरोध में क्या है, राय बहादुर की जो उपाधि है वो लौटा दी थी। और ये कब लौटाई थी भाई? ये लौटा दी थी 1920 के अंदर लौटा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजों द्वारा लाला मुरलीधर को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो केसर ए हिंद की जो उपाधि है लाला मुरलीधर को, वो दी गई थी भाई 1904 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। लाला मुरलीधर ने किस एक्ट के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? देखो, राय बहादुर की जो उपाधि लौटाई थी वो किसके विरोध में लौटाई थी भाई? असहयोग आंदोलन के विरोध में लौटाई थी। अब बोल रहा है केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो कब लौटाई थी? वो लौटाई थी भाई रोल्ट एक्ट के विरोध में। के में रोलेट एक्ट के विरोध में लौटाई थी केसर ए हिंद की उपाधि, एक्ट के विरोध में। और ये कब लौटा दी थी भाई? ये लौटा दी थी 1921 के अंदर लौटा दी थी। राय बहादुर की लौटाई थी 1920 में, और जो केसर है हिंद की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी भाई 1921 के अंदर लौटा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। मटिया का किला या फिर बोले मटिया का महल हरियाणा में कहाँ पर है? तो मटिया का किला बोले या फिर मटिया का महल बोले, कहाँ पे है भाई? ये पलवल के अंदर है। कहाँ पे है? पलवल के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। मटिया के किले का निर्माण किसने कराया था? तो मटिया के जो किले का निर्माण है वो करवाया था भाई शेर शाह सूरी ने। किसने करवाया था भाई? शेर शाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। मटिया के महल का निर्माण किसने करवाया था? क्या बोल रहा है? देखो, मटिया का महल और मटिया का किला दोनों चीज है तो पलवल में, बट इनके निर्माण की बात आती है तो निर्माण दोनों का अलग अलग लोगों ने करवाया था। किले का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। वहीं अगर महल की बात करें तो मटिया के जो महल का निर्माण है वो करवाया था भाई मुगलों ने। किसने करवाया था? मुगलों ने करवाया था। तो क्वेश्चन के डिफरेंस को समझना, जल्दबाजी में गलत आंसर मत कर देना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से कब गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को जो पलवल रेलवे स्टेशन से वो गिरफ्तार किया गया था भाई 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। पलवल में गांधी के आश्रम या फिर संग्रहालय की स्थापना कब और किसने की थी? तो पलवल में जो गांधी के आश्रम या फिर बोले संग्रहालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1938 में हुई थी। ठीक है। और ये किसने की थी? ये की थी भाई सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। बोस ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। पलवल का प्राचीन नाम अपलवा क्या है? पलवल का जो प्राचीन नाम क्या था? अपलवा। किस ग्रंथ में है? तो कौन से ग्रंथ में है भाई? ये है आईने अकबरी में। कौन से ग्रंथ में है भाई? आईने अकबरी में। अकबरी में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में ओड जाति किस जिले में ज्यादा पाई जाती है? तो ओड जाति जो सबसे ज्यादा है वो पाई जाती है भाई पलवल जिले में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। प्रसिद्ध बारह खंबा छतरी हरियाणा के किस जिले में है? तो बारह खंबा जो छतरी है वो है भाई होडल पलवल में। कहाँ पे है? होडल पलवल में है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। 12 खंबा छतरी का निर्माण किसने कराया था? तो 12 खंबा छतरी का जो निर्माण है वो करवाया था भाई काशीराम सोरोत ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? काशीराम काशीराम सोरोत ने करवाया था। सोरोत ने भाई किसकी याद में करवाया था? अपनी पुत्री थी काशीराम सोरोत की, जो पुत्री थी उसका नाम था किशोरी, उसकी याद में बनवाया था ये। ठीक है, तो लिख लो काशीराम सोरोत ने अपनी पुत्री किशोरी की याद में, किशोरी की याद में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। किशोरी किसकी धर्मपत्नी थी? तो किसकी धर्मपत्नी थी भाई किशोरी? किशोरी थी राजा सूरजमल की। किसकी थी भाई? राजा सूरजमल की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। किशोरी महल का निर्माण राजा सूरजमल ने होडल पलवल में कब करवाया था? कब करवाया था भाई? ये करवाया था 1754 से लेकर 1764 तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। किशोरी बाई का तालाब कहाँ पर है? तो किशोरी बाई का जो तालाब है ये कहाँ पे है भाई? होडल पलवल में। कहाँ पे है? होडल पलवल में। होडल पलवल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। किशोरी बाई तालाब का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है भाई सती का तालाब। क्या है? सती का तालाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। होडल की शराय कहाँ पर है? तो होडल की शराय कहाँ पर है भाई? पलवल में। कहाँ पे है? पलवल में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। होडल की सराय का निर्माण किसने करवाया था? तो होडल की जो सराय का निर्माण है वो करवाया था राजा सूरजमल ने। किसने कराया था भाई? राजा सूरजमल ने कराया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा में द्रौपदी घाट कहाँ पर है? तो द्रौपदी जो घाट है वो कहाँ पे है भाई? पलवल में है। कहाँ पे है द्रौपदी घाट? पलवल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। हरियाणा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है? तो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पे है भाई? पलवल में है। कहाँ पे है? पलवल में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। हरियाणा का प्रथम स्किल स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो प्रथम जो स्किल स्कूल है हरियाणा का वो कहाँ पे खोला गया था भाई? पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था भाई? पलवल के अंदर खोला गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देश का जो प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय है वो कौन सा है भाई? वो है दुधौला पलवल में। कहाँ पे है? दुधौला पलवल में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। पलवल का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन कौन से है? यानी पलवल के अंदर पर्यटक स्थल कौन से? तो पलवल के अंदर एक ही पर्यटक स्थल है, वो कौन सा है भाई? डबचिक। कौन सा है? डबचिक पर्यटक स्थल है, जो कहाँ पे है भाई? डबचिक होडल के अंदर है। कहाँ पे है डबचिक? होडल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। सल्तनत काल हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो सबसे छोटा जो इक्ता था वो सल्तनत काल का, वो हरियाणा के अंदर सबसे छोटा इक्ता था वो पलवल था। कौन सा था भाई? पलवल था। कितना था इसके अंदर? मात्र 30 से 40 गांव ही थे। कितने थे? 30 से 40 गांव। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37।
पलवल किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो पलवल जो आता है वो किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? ये आता है भाई साउथ रेंज। साउथ रेंज, ठीक है। साउथ रेंज में आ जाएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी रेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। पलवल से कौन सा प्रसिद्ध एक्सप्रेसवे रोड निकलता है? तो कौन सा निकलता है भाई? यहाँ से निकलता है केएमपी। कौन सा निकलता है भाई? केएमपी निकलता है, ठीक है। के प्रसिद्ध एक्सप्रेसवे रोड केएमपी निकलता है, जो कौन सा है भाई? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। केएमपी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो केएमपी की जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो भाई पलवल के अंदर है। कहाँ पे है भाई? पलवल के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। हरियाणा का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ पर खोला गया? तो बाल मित्र जो पुलिस थाना है वो हरियाणा में कहाँ पे खोला गया भाई? पलवल के अंदर खोला गया। कहाँ पे खोला गया? पलवल के अंदर खोला गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। पंचवटी तीर्थ कहाँ पे है? तो पंचवटी जो तीर्थ है वो कहाँ पे है भाई? पलवल में है। कहाँ पे है पंचवटी तीर्थ? पलवल के अंदर है। लेकिन अगर पंचवटी बोले तब तो आएगा पलवल में। इसकी जगह अगर पंचवटी, पंचमुखी बोले, सॉरी क्या है, पंचमुखी, पंचमुखी तीर्थ बोले तो पंचमुखी तीर्थ आएगा भाई यमुनानगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। पलवल में किस स्थान पर नया बागवानी उत्कृष्ट केंद्र खोला गया है? तो नया बागवानी उत्कृष्ट केंद्र है वो कहाँ पे खोला गया है? पलवल के अंदर होडल में। कहाँ पे खोला गया है? होडल में खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। रास या फिर रसिया नृत्य पलवल में किस स्थान पर ज्यादा विख्यात है? यानी सबसे ज्यादा जो रास या फिर रसिया नृत्य है पलवल में किस स्थान पर किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई होडल के अंदर। कहाँ पे किया जाता है? होडल में किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। यमुना नदी का हरियाणा में अंतिम प्रवाह स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी का जो हरियाणा में अंतिम या फिर लास्ट जो बोले है प्रवाह स्थल है, जो बहने का जो स्थल है लास्ट में कहाँ पे आके रुकती है, वो है भाई हसनपुर। हसनपुर पलवल, ठीक है। नेक्स्ट देखो 45 नंबर पे। हरियाणा में फुलडोर का मेला कहाँ लगता है? तो फुलडोर का जो मेला है वो लगता है होडल पलवल में। कहाँ पे लगता है भाई? होडल पलवल में। तो जो ये फुलडोर का मेला है ये पहले कहाँ पे लगता था भाई? पहले लगता था ये फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। लेकिन अब जो आता है ये होडल पलवल के अंदर आता है, क्योंकि जो पलवल है ये किससे अलग होके बना है? फरीदाबाद से ही अलग होके बना है। नेक्स्ट देखो 46 पे। यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? तो यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्ति है ये हमें मिली है पलवल जिले से। कहाँ से मिली है भाई? पलवल जिले से मिली है। नेक्स्ट देखो 47। पलवल से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो पलवल से है भाई विधानसभा की सीटें, एक तो पलवल ही हो जाएगा, दूसरा हथीन, और एक है पृथला, और एक है होडल। होडल जो कि क्या है? रिजर्व सीट है। होडल कैसी है भाई? रिजर्व्ड है, आरक्षित जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अपना पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे, जितने थे वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।